यार एक चीज़ है कि सूरज की तरह चमकना है हाँ। तो उसकी तरह तपना तो पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसकी सुबह वाली जो तपन है वो तो निकल गई। हाँ। उठ रहे हैं 9-9 10-10 बजे। हम्म। जो वो टाइम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला, जी। वो एक तरीके से स्पिरिचुअली बोलते हैं हम उसको, स्पिरिचुअल। बट अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूँ उसकी, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ ये चीज़ आपके शो पे आके। बिल्कुल। लॉकडाउन में मैंने मुर्गा अपने हाथ से काटा है। अच्छा। लॉकडाउन में लास्ट ईयर सावन में मैं काशी विश्वनाथ गया था। हाँ। तो अभी फिर गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। ऑल राइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके, तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर लखविंदर सिंह AKA मॉडर्न मंक। कैसे हो भाई आप? मैं एकदम बढ़िया यार। ये आपके जो मॉडर्न मंक का जो नाम है, ये कैसे आया है आपके पास? यार ये मॉडर्न मॉन्क, पहले मेरा नाम कुछ और था इंस्टा हाँ। पे। तो पर जो मैं चीज़ें करता हूँ, मुझे पता है कि मैं सुबह पूजा करता हूँ, हाँ। पर हम अभी रहे मॉडर्न वर्ल्ड में रहे। हाँ। और मॉन्क लोग पूजा कभी नहीं छोड़ते थे। हम्म। वो कुछ भी कर रहे हो, वो भगवान को याद करते थे, सुबह उठ के पूजा करते थे, हाँ। अपने कल्चर को नहीं छोड़ते थे, धर्म को नहीं छोड़ते थे बेसिकली। तो ऐसे ही मैं बैठा था, मेरे दिमाग में आया कि मॉडर्न टाइम में मॉन्क वाली चीज़ें हो रही है, तो हाँ। मॉडर्न मॉन्क अरे तो वाह। मैंने रख लिया। तो फिर वैसे ही मैं चीज़ें भी वैसे करता हूँ, तो वो हाँ। मेरी उससे रिलेट भी करता है, हम्म। पर्सनैलिटी से भी। हाँ। लाइक के ये मैं हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो चल रहा है उसके साथ साथ हम बिल्कुल। मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहे हम्म। पुराने टाइम की। तो वो है। और अच्छा, इस नाम अगर मॉन्क्स को देखें हम, हम्म। तो मैं कहता हूँ कोई भी जितना मर्जी जिम जाता हो, हाँ। जितना मर्जी फिटनेस फ्री को, जितना एक साधु फिट होगा ना अंदर से, बिल्कुल। जितना एक मोंग इंसान फिट होगा अंदर से, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि वो जो सुबह का जो स्टार्टिंग होती है ना दिन की, बैठ के पानी पीना, ठीक है, और सुबह योगा करना, मेडिटेशन करना, थोड़ा ध्यान लगाना, बुक रीडिंग करना, तो वो सारी चीज़ें सुबह से। अब देखो, आप आज की डेट में अगर हम सोचें कि बीमारियां कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहीं से नहीं आ रही, बीमारियां अंदर से ही आ रही हैं। पेट से ही हो रही हैं सारी चीज़ें। पेट आपका सही तो आप भी सही, पेट आपका बेकार तो आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। अब सुबह उठ के पानी पीने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो। सुबह उठ के अपने आप, और एक जल्दीबाजी बहुत है लोगों को, हाँ। जल्दीबाजी बहुत है। हाँ। ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो नहीं भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है, 8 बजे उठेंगे, 8:30 बजे तक रेडी होके 9 बजे तक निकलना है, कुछ नहीं खाना, फिर बाहर जो मिलेगा गंद वही खा लिया, हाँ। बाहर सैंडविच मिली वही खा ली। इतना भी मुश्किल नहीं है सुबह उठ के, अगर कोई 9 बजे जॉब पे जा रहा है तो उसे 8 बजे उठ के एक प्रोटीन स्मूदी बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। एक बनाना शेक बनाने में कितना टाइम लगता है, या एक दलिया उबालने में कितना टाइम लगता है, वो सिर्फ सोचने का नज़रिया है कि यार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये जो हमारे मॉन्क लोग थे, वो ये सारी प्रैक्टिसेस, सुबह उठ के दंडवत प्रणाम बिल्कुल। करना, और सुबह उठ के अपना योगा मेडिटेशन करना, तो वो सारी चीज़ें वो मुझे लगा कि हाँ यार मेरे से रिलेट कर रही हैं चीज़ें, तो मैंने अपना मॉडर्न मॉन्क नाम से हम्म। ये ये आपने भी सुबह जल्दी उठने वाली बात करी ना, आप मतलब व्यूअर्स को बताएंगे कितना ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना? क्योंकि जब मैं भी जल्दी उठता था तो मैंने भी अपने अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं कि लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग गया था मैं। बहुत स्लो लाइफ लगती थी, कि बहुत अच्छी काम माइंड से भी बहुत काम फील करता था मैं। तो आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे? यार एक चीज़ है कि सूरज की तरह चमकना है हाँ। तो उसकी तरह तपना तो पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसकी सुबह वाली जो तपन है वो तो निकल गई। हाँ। उठ रहे हैं 9-9 10-10 बजे। जो वो टाइम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला, जी। वो एक तरीके से स्पिरिचुअली बोलते हैं हम उसको, स्पिरिचुअल। बट अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूँ उसकी, तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, हाँ। उससे एक हार्मोन रिलीज होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोन। जो हमारी स्लीप साइकिल को, सर्कैडियम रिदम, देखो सुना होगा आपने, उसको चलाता रहता है। वो लोगों का खराब हो चुका है कि रात को 1-1 2-2 बजे तक तो स्क्रॉल करना है, या बातें करनी है फोन पे, या कुछ भी XYZ, कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो रात को लेट तक जाग रहा है, और सुबह वो उठ रहा है लेट 9-9 10 बजे। तो उसने वो टाइम निकाल दिया जिस टाइम पे वो पीक पे होता है हमारा ऑर्गन, और जिस टाइम पे वो ग्लैंड वो हार्मोन रिलीज करता है, उस टाइम पे हम अवेयर ही नहीं है। तो स्पिरिचुअली वो इसलिए बेनिफिशियल है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप साइकिल अच्छी करता है, नींद अच्छी आएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, स्ट्रेस नहीं आएगा। बिल्कुल। वेट बढ़ रहा है, वेट लॉस करते हैं हम जिम में जाके, लगे रहते हैं गधों की तरह, पर हमें यही नहीं पता हम सो कितने बजे रहे हैं, उठ कितने बजे रहे हैं।
वो बेसिक सी चीज़, हमने बिस्तर वाली चीज़ हम सही नहीं कर पा रहे हैं, वेट तो लॉस होना बहुत दूर आगे जाके होगा। बिल्कुल। दूसरा, सुबह जल्दी उठना का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक आदमी 10 बजे उठ रहा है, 6 बजे दिन छिप जाता है, 6 और 2 8 और 2 10 घंटे काम करने को मिले। जिसको कुछ करना है बड़ा, उसको सनराइज से पहले उठना पड़ेगा। उसको अगर एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अब दिन में तो 24 घंटे ही होंगे, पर उस 24 में से वो प्रोडक्टिव 16 घंटे कैसे निकालेगा, वो फिर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि तुम सुबह उठ कितने बजे रहे हो। बिस्तर पे ठीक है, आप 8 बजे चले जाओ, 7 बजे चले जाओ, और 5:30 बजे आप खड़े हो जाओ बिस्तर से। अभी आज का सनराइज था 6:02 पे। मैं रोज़ ये अपनी देखता हूँ चीज़। कल 6:03 पे था, आज 6:02 पे हुआ। अब ऐसे करते करते ये 5:45 तक आ जाएगा जून तक। तो अगर मैं 5:45 से अपना दिन शुरू करता हूँ सनराइज के टाइम से, सनसेट होगा 7 बजे। अब आप लगा लो 12 से 7, और मेरे पास कितना ज़्यादा टाइम है, मैं कितनी दुनिया से आ गया हूँ। बिल्कुल। एक कोई सर्वे भी था कि दुनिया के 70-72% लोग सनराइज से पहले नहीं उठ पाते हैं, वो लेट ही उठते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहता हूँ मैं, बुक्स में भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। तो वो आपको दुनिया से डिफरेंट ले जाती हैं। वो ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपको, ये थोड़े 6 महीने बाद पता चलेगा कि हाँ आपने क्या कमाया है। नहीं, ये आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि लोग ना ज़्यादातर अगर फिटनेस में घुस रहे हैं तो वो वर्कआउट के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है वर्कआउट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है, तो स्लीप साइकिल कभी भी हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसके पीछे भी वर्कआउट के साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपने अपना पैशन बहुत अच्छे से फॉलो किया, और वो आपके काम में हमको दिखता भी है। मैं आपको बता भी रहा था कि आपका जब मैं कंटेंट देखता हूँ बहुत काम, बहुत अच्छा मेरे को फील होता है। तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपने कंटेंट क्रिएशन की? यार कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी, वैसे तो मैं जब से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं फिटनेस के लिए बहुत पैशनेट हूँ शुरू से। तो मैंने बीटेक किया था, तो बीटेक में ही मैं मोटा होता था बहुत। तो मैंने पहले तो अपना वेट लॉस किया, फिट हो गया मैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं जहाँ से मैंने बीटेक किया है, मौलाना चंडीगढ़ के पास, तो वहाँ मैं शोज़ करने लग गया थोड़े, उसके यही मॉडलिंग वाले, रैम्प रूम पे थोड़े, और बेस्ट फिजिक यूनिवर्सिटी के अंदर उसका भी अवार्ड मिला। तो 15 में मेरी प्लेसमेंट हुई एक कंपनी में। तो मुझे ना वो टाइम नहीं मिला उस कंपनी में वर्कआउट करने का। अच्छा। तो मैंने, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगी प्राइवेट जॉब तो, क्योंकि मैं अपनी इस चीज़ के लिए बहुत सीरियस था। बिल्कुल। बट मेरा एक ड्रीम उस टाइम पे ये था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है, पायलट। तो मैंने इंडियन एयरफोर्स एफकैट का एग्ज़ाम है, मैंने 5 बार दिया, 5 बार मैंने क्लियर किया। एसएसबी दी, क्लियर है मेरी एसएसबी। 2 बार मैंने क्लियर एसएसबी की। एक बार तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, वो तो क्लियर ही नहीं हुई खैर। और एक बार मैं मेरिट आउट हुआ। अच्छा। मेरिट आउट मतलब मेरा सारा प्रोसेस क्लियर था, मैं मेरिट आउट हो गया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। उसके बाद स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, हुआ नहीं। चलो, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब का तो चूज़ किया ही नहीं कि मैं उधर जाऊँ। तो मैंने फिर अपना पैशन ही फॉलो किया है, जिम वाला। तो फिर फिटनेस, अब जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं फिटनेस करता हूँ, तो ये मैं 2017 से डालता आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। तो पहले रील्स नहीं थी, पहले वो जैसे मतलब पोस्ट के तरीके से आपने डाल दिया, IGTV होता था, उस पर डाल दी 2-3 मिनट की वीडियो, तब चलता था। तो उसके बाद मैंने एक 75 हार्ड चैलेंज भी किया, तब भी मैंने पूरा डाला। तो अभी तो ये मान लो कि मुझे 115 दिन तो अभी हो गए हैं व्लॉग्स करते हुए। और उसके पहले 75 दिन 75 हार्ड, बीच में 1 महीना मैंने नॉर्मल रूटीन डाला, कोई डे वाइज नहीं डाला। तो मान सकते हो आपके मुझे 200-250 दिन हो गए ये जब से मैं कंटिन्यूटी में डाल रहा हूँ। उसके पहले मैंने 10 दिन में कभी डाल दिया। बाकी जो छोटी मोटी ऐसे ब्रेक्स में डालने वाली, वो तो मैं 2017 से डालता आ रहा हूँ। ओके। वैसे आप हो कहाँ से? मेरा यार गांव है, सहारनपुर है। हाँ। सहारनपुर के पास मेरा गांव है, मल्ला माजरा। अच्छा। अब बचपन आपको वहीं बीता है पूरा? हाँ, मेरा गांव में ही बीता है, माँ बाप के पास, खेतों में अपने। तो बचपन से आपका यही लाइफस्टाइल था, या फिर कुछ हुआ आपकी लाइफ में तब ये चेंज आया? जैसे आप बताते हो कि
मटेरियल वर्ल्ड में आप ये मंक वाले जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो ये पहले से आपका इस लाइफस्टाइल था थोड़ा बहुत या कुछ चेंज हुआ? यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि शहर बेकार है, बिल्कुल। बट मैं गांव की तारीफ करूंगा इस चीज़ में कि हम अपना कल्चर नहीं भूलते। बिल्कुल। हम गांव के जितने भी लोग हैं, शहर के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भूलते कल्चर, पर आजकल की जनरेशन में कल्चर तो भूल ही गए हैं यार। क्या होता है कल्चर? बिल्कुल। क्या होता है सुबह उठ के ज़मीन छू के माथा टेकना? उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो महंगे महंगे कालीन पड़े हैं, धरती तो है ही नहीं, महंगी महंगी टाइलें लग गई हैं, मिट्टी का एक वो कण भी दिखा दो आप, शहर में है ही नहीं, कंक्रीट बन चुका है पूरा का पूरा। तो मेरे दादाजी होते थे, तो हम कुछ भी काम करते थे बचपन में, वो दादाजी कुछ भी काम करते थे, जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर लेके धान हम उन्होंने डाल दी, मेरे चाचा जी और दादाजी जाते थे मंडी में, मैं भी जाता था उनके साथ। बड़ा शौक होता था मैं मंडी में जाने का, ट्रॉली के ऊपर बैठ के जाते थे हम। और मतलब हमारी मंडी घर से 50 किलोमीटर दूर है, तो बैठ के एकदम ठंडी हवा लगती थी, दादाजी के साथ बैठ गए, बातें करते चला गया दादाजी के साथ, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी माथा टेक के ऐसे टच किया, फिर ऐसे किया, ऐसे फिर चलाते थे। अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस चीज़ को बोलते हुए भी, क्योंकि ये तब की चीज़ थी। एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी कि भाई कभी भी ट्रैक्टर, कार, कुछ भी तेरे आगे कुछ भी खड़ा हो, रिवर्स मत लेके जाइए पहले। अच्छा, ये उनकी अपनी सोच थी कि पहले इसको आगे लेके जा, चाहे 1 इंच ही बढ़ा, फिर इसको पीछे लेके जा, कि लाइफ में आगे ही जाना है, उठते ही पीछे नहीं जाना, कि लाइफ में पहले 1 कदम आगे रखना है, उसके बाद देखी जाएगी पीछे आगे का। ये हो गया। फिर दूसरी, खेत में अब दिवाली होती है हमारे यहाँ, दिवाली हमारे जितने भी खेत हैं ना, पूरे खेतों पे हम दिए जलाने जाते हैं। मैं शुरू से, जब से मुझे वो आई है कि 5-6 साल बाद, 5-6 साल का हो गया जब, उसके बाद सोधी बोलते हैं हमारी, अच्छा, हरियाणवी लैंग्वेज, अच्छा, सोधी, जब से मुझे होश संभाली है हिंदी में, तो तब से मैं देख रहा हूँ, मैं हर अपने खेत पे चिराग लगाने जाता हूँ, दिया, हर दिवाली पे। मैं दिवाली पे घर आऊँगा, सबसे पहले शाम को ड्यूटी हमारी ये होगी कि मेरी मम्मी बना के दे देंगी दिए सरसों के तेल के, तो हम उन्हें हर खेत पे रख के आएंगे, हर ट्यूबवेल पे रख के आएंगे, हर खेत पे रख के आएंगे, उसके बाद हम अपने माथे टेकेंगे। दूसरा, एक हमारे गाँव में पूजा होती है, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही गाँव में गया था, तो हम ना अपनी उनको पूजते हैं, पानी को, पेड़ों को, जमीन को। मतलब सुबह का जैसे रात को पानी गया तो उसमें से मिट्टी निकाल के टीका लगाना, 7 बार उसको निकालना, जो हमारे घर के पास पेड़ हैं उनको टीका लगाना, उन पर प्रसाद चढ़ाना, तो एक दिन वो भी करते हैं हम। तो हम तो यार ये शुरू से है ही है, हमारा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये चीज़ से मैं भी बहुत रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा ना हमारे इधर गेहूं लगे हुए हैं, धान लगते हैं जब, तो उसकी पूजा करी जाती है, जब वो धान लगने से पहले पूजा करी जाती है प्रॉपर। मतलब यार ये देख लो, किसान से बड़ा दानी मेरे हिसाब से कोई नहीं है। बिल्कुल, किसान को बचा कुचा मिलता है। मैं बोलूँ तो किसान ने अन्न उगाया, वो जमीन में कीड़ों ने भी खाया, वो पंछियों ने भी खाया, वो जो हमारे खेत में काम करने आ रहे हैं उनको भी दिया, वो हमने मंदिर में भी दिया। हम मंदिर में देते हैं, हमारी कोई भी फसल होगी हमारे मंदिर में जाएगी पहले, उसके बाद जो एंड में बच गया हमारी ट्रॉली में डल गया, वो हमारे हिस्से है, वो हम बेच लेते हैं। तो मैं किसान, वो जो दान है ना, वो निस्वार्थ दान है। किसान का जो दान होता है ना, निस्वार्थ दान है। ना तो वो कह रहा है चिड़ियों को तुम खा लो आके, ना वो वहां रख रहा कि तुम खा लो आके, उसने तो अपने खेत में उगाया है। भाई जो मेरे पल्ले पड़ गया वो मेरा, जो नहीं पड़ा वो भगवान की मर्जी। बिल्कुल, ओले खराब कर देते हैं वही। तो हम तो यार शुरू से ही मतलब मोंक क्या, हम सारे ही मोंक हैं यार, गांव के बंदे। ये क्या मॉडर्न मोंक हो गया अभी तो, चलो, पर हम तो सारे गांव के बंदे, जो भी हम कल्चर को फॉलो करते हैं, हमें पता है कि हाँ भाई हमारे माँ बाप की क्या वैल्यू है, हमारी फैमिली की क्या वैल्यू है, हमारी खेतों की क्या वैल्यू है। अभी आजकल क्या हो गया है कि मेरे पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं अपनी गाँव की ज़मीन बेच के देहरादून में इन्वेस्ट कर लूँ, मैं बड़े मज़े में बहुत बढ़िया रह लूँगा, मस्त रहूँगा मैं एकदम शहर में। पर मेरे दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है। मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, मैं देहरादून में घर क्यों बनाऊँ, मैं तो अपने गांव में बनाऊंगा घर, और मेरा बन रहा है एक्चुअली में घर गांव में। मेरे पापा ने मुझे ऑप्शन दिए थे कि शहर में घर बनाएगा, गांव में घर बनाना चाहिए। मैंने कहा पापा तरक्की मेरे में दम होना चाहिए, मैं कहीं भी रह के कर लूँगा, ठीक है, पर शांति मुझे शहर में नहीं मिलेगी। शांति मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में मिलेगी, माँ बाप के बीच में मिलेगी। तो ये मैं तो ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ यार, कि मतलब कुछ भी दुनिया में जितना मर्जी धन कमा लेना, जो माँ बाप तुम्हें दे देंगे,
जो माँ बाप जो धन माँ बाप है वो तुम कमा ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपके कुछ वीडियोस में देखा है आप वो हनुमान जी का गधा भी यूज़ करते हो और हनुमान जी के दंड भी करते हो। तो ये चीज़ें जो ये एक्सरसाइज हैं जो इंडिया में बहुत पहले से थी, अब भूल चुके हैं लोग, इसके फायदे आपको लगता है ज़्यादा है वेस्टर्न एक्सरसाइज जो हम आजकल कर रहे हैं? यार मैं बताता हूँ आपको, ट्रेनिंग के ना स्टाइल्स होते हैं हाँ। अलग अलग। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे ज़्यादा बेटर ये है, पर ये सब अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। अच्छा। मैं कहूँ कि वेस्टर्न जो आजकल जिम ट्रेडमिल वो एक अलग पार्ट हो गया फिटनेस का। ठीक है, किसी को बॉडी बिल्डर बनना है तो वो डंबल ही उठा के बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, वो गधा की ट्रेनिंग से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। किसी को रनिंग करनी है तो वो ग्राउंड पे जाके ही करेगा, ट्रेडमिल पे करेगा, वो गधा पे नहीं जा सकता। बिल्कुल। गधा का जो वेट है वो एक साइड पे है। हाँ, गधा का वेट एक साइड पे है, तो गधा का यूज मोबिलिटी और जिनको स्ट्रेचिंग करनी है या मोबिलिटी इम्प्रूव करनी है या कोर का बैलेंस इम्प्रूव करना है, या मैं कहूँ कि उनको अपनी बॉडी में एक बैलेंस लेके आना है, हाँ। तो वो गधा की ट्रेनिंग लेके आएगी। अच्छा। क्योंकि जब वो गधा घूमता है ना और वो ऐसे करके उसका वेट ऐसे रोल होके वहां रोकना है आपने, तब पता चलता है कि हाँ ये खुल गया पूरा। डंबल तो आपने डंबल मारा, कर्ल करे, वो करे, कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कंसेंट्रिक मोशन हो गई, मसल पे आ गया। बट जो गधा है वो आपकी वेन्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को सबको खोल के रख देता है, लोअर बॉडी को भी अपर बॉडी को भी। तो वो एक अलग चीज होगी। अच्छा। रही दंडवत प्रणाम की बात, बर्पीज मारते हैं, सपाटे मारते हैं। सपाटे एक बार आप व्यूअर्स को बताओगे क्या होता है? सपाटे यार आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है। हाँ। हरियाणा में ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मेरा बैकग्राउंड हरियाणा से ही है। हाँ। तो वो सपाटे बेसिकली एक्सरसाइज है, पुशअप्स और बर्पीज को मिक्स करके जो बना दिया वो सपाटे है। अच्छा। हाथ नीचे रखे, आपने हिंदू पुशअप वाली पोजीशन में ऊपर गए, ठीक है, फिर पैरों से जंप आगे मारा और खड़े हो गए। वो बर्पीज में भी करते हैं। बर्पीज में भी। ठीक है, बर्पीज में हम जंप मार के आगे करते हैं, सपाटों में पैर फिसल के रगड़ के पीछे जाता है। अच्छा, ठीक ठीक। तो उसमें पुशअप भी आ गया, एब्डोमिन उसमें कोर वर्क करती है क्योंकि पैरों का रगड़ा आगे पीछे चलता है और जमीन से बिल्कुल सपट के मारना पड़ता है वो, इसलिए उसको सपाटे बोल देते हैं। अच्छा, मतलब सपाट एकदम मिट्टी से लगते हुए आना चाहिए शरीर ऊपर, तो उसको सपाटे बोलते हैं। और दंडवत प्रणाम है यार, दंडवत प्रणाम मतलब एक जापान में है ये ऑलरेडी, वहां अपने गुरु को वो प्रणाम करते हैं लेट के, दंडवत प्रणाम। अब वो भी तो वही चीज होगी, बिल्कुल। वो भी एक योगा का आसन हो गया, जोड़े हाथ नीचे लगाए, कोबरा पोज, खड़े होके नमस्कार, वो दंडवत प्रणाम हो गया। उसके साइंटिफिक बेनिफिट देखें तो सर्वाइकल में लोअर बैक इंजरीज उनको हील करते हैं दंडवत प्रणाम। दूसरी चीज अपने गुरु को भी आदत दे रहे हो। बिल्कुल। तो एक पंथ दो काज वाली बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है दंडवत प्रणाम। बाकी तो बुक्स पढ़ो पुरानी तो पता लगेगा कि हनुमान जी और ये मतलब हमें तो पता नहीं यार, ठीक है, मैथोलॉजिकल चीजें हैं सारी की सारी, कि सब दंडवत प्रणाम करते थे अपने गुरुओं को, हनुमान जी दंडवत प्रणाम। बिल्कुल। तो वो है, जब अभी ये रामायण मूवी आई थी उसमें भी दिखाया था कि जब राम जी आते हैं तो हनुमान जी ऐसे करके लेट जाते हैं। बिल्कुल। तो वो है, तो हम वो राम जी उनके गुरु, हमारे गुरु, बिल्कुल, पहलवानों के भगवान पवन पुत्र हनुमान। मैंने देखा है आपकी रील्स में, आप बहुत बड़े भक्त हैं उनके, उनका भी हनुमान जी के, महादेव के। तो आपको इनकी भक्ति में कभी मतलब कभी आप मेडिटेशन भी करते हो या कभी हनुमान चालीसा करते हो, तो कभी वो फील हुआ है आपको डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी उस लेवल पे? यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खाने की हैबिट किसी की बदली नहीं जा बिल्कुल सकती, नहीं बदली जा सकती। मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ ये चीज आपके शो पे आके। बिल्कुल। लॉकडाउन में मैंने मुर्गा अपने हाथ से काटा है। अच्छा। लॉकडाउन में लास्ट ईयर सावन में मैं काशी विश्वनाथ गया था। हाँ। तो अभी फिर गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। हाँ, दिख रहा है। काशी विश्वनाथ गया था मैं। तो यार मैंने भोलेनाथ पे जल चढ़ाया, उससे पहले 4 जुलाई को था। मुझे याद है 4 जुलाई को, पिछली बार पहला सोमवार था, सावन स्टार्ट हुआ था 4 जुलाई को लास्ट ईयर। तो उस दिन मैं टपकेश्वर गया था 4 जुलाई को, जल चढ़ा के आया भगवान के पास। मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं नहीं पूरे सावन चिकन अंडा खाऊंगा। उसके पहले मैं
ऐसा इंसान था, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं अंडे ना खाऊं, हाँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं चिकन ना खाऊं। और मेरे दिमाग में ये गंद भरा था कि इसके बिना बॉडी बनानी पॉसिबल नहीं है, हाँ, ये खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये मार्केटिंग ये है मैं इनकी। ऑडियंस को भी हाँ, बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल। ये बहुत ही वो है, बिल्कुल। सबसे गंदी चीज अगर इंसान आज की डेट में खा रहा है तो वो अंडे चिकन ही खा रहा है। बिल्कुल सब इंजेक्शन है यार, सब बिल्कुल बिल्कुल दवाइयां लगा लगा के बड़े हो रहे हैं। कौन सा अपने एकदम घर में पाली हुई मुर्गी कटवा देगा क्या तुम्हें कोई? बिल्कुल या दाने डाली हुई, गेहूं के दाने डाली हुई, या कोई अच्छी चीज? बिल्कुल सब टीके लगा लगा के बड़े कर रहे हैं, स्वाद के चक्कर में लोग खाए जा रहे हैं। वही। तो मैंने उस दिन मैं क्या, भगवान मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं जब भी जाता हूँ महादेव में, क्या मेरी ये छुड़वा दे, मैं नहीं मैं खाना नहीं चाहता। हाँ पर मेरे दिमाग में एक घुसा हुआ था कि बॉडी नहीं बन पाएगी। हाँ मैंने 2 महीने जो मेरी बॉडी में फुर्ती उस टाइम आई, जो मेरी बॉडी में स्पिरिचुअली में तब कनेक्ट हुआ, जो मेरे शरीर में चेंजेस उस 2 महीने में आया ना, मैं कहूँ मेरी 28 एज है अभी, वो पिछले 5 साल उसमें से होश के निकाल दो आने में लग गए। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे 20 साल में मेरे अंदर आया मैं। मतलब मैं बहुत शांत आदमी हो गया, एग्रेसिव था पहले, शांत हो गया, खलबली नहीं है अंदर, बिल्कुल शांत हूँ, आराम से होगा, सब होगा, ठीक है, हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, मेरे दिमाग में एक इतनी पॉजिटिव वो आ गई है मेरे अंदर, पॉजिटिविटी कि होगा। किसी को मार के खाना एक नेगेटिव एनर्जी अंदर डाल रहे हो। डेफिनेटली। एक आप चने का दाना डाल दो, वो पेड़ उग जाएगा उसमें से, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मरी हुई चीज़ को अंदर डालना और एक अंदर जाके जो डीएनए को ही चेंज कर देगी आपके वेजिटेरियन चीज़ें, उसको डालना, फ़र्क होता है, एनर्जी में दिखता है, वाइब्स आपकी अलग हो जाती हैं। तब से फिर तभी से मैंने रुद्राक्ष पहन लिया था। अरे ये इसलिए मैं क्या, ये मुझे रिमाइंड कराया कि मुझे खाना ही नहीं है कभी, अरे मुझे खाना ही नहीं है चीज़, हाथ ही नहीं लगाना। और यार मैंने 3 तारीख को अंडा खाया, और 3 जुलाई 2023 के बाद मैंने अंडा खाया ही नहीं, अंडा तक नहीं खाया मैंने अब तक। और बाकी यार भक्ति तो इतना बड़ा, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ। हनुमान चालीसा मुझे पूरी आती है, अपने आप पढ़ लेता हूँ मैं बैठ के, कहीं भी मेरा मन करता है। आने से पहले भी मैं पढ़ता ही आ रहा था अपने मन में, कार में। तो सुबह उठता हूँ तब भी मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। जिम जाता हूँ, वहाँ मैंने हनुमान चालीसा लगाई हुई है अपने में, वहाँ बैठ के पढ़ लेता हूँ जब भी पूजा करता हूँ। इतना ही भगवान को तुम्हारी वो नहीं चाहिए यार कि भगवान कह रहा है कि तुम यहीं बैठे रहो या तुम पूरा दिन पूजा ही करो। बिल्कुल। भगवान तो ये चाहता है, अब भोलेनाथ है हमारे, कितने मतलब एक लोटा जल और दूध चढ़ा दो, वो खुश हो जाते हैं, और जिस पे वो खुश हो गए उस पर कृपा दिखती है उनकी। तो वो थोड़ी बोल रहे हैं यार हम कौन होते हैं किसी को देने वाले, हम दान करने वाले कौन होते हैं, दान देने वाला तो वो है, हम तो बस ठीक है नीचे, पर जो हमें दे रखा है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ भाई उस भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ बैठे हैं आज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे तरक्की करेंगे वो भी उसके बेस पे होगी, नीचे जाएंगे तो वो उसने लिखा है, जो लिखा है उसने सही लिखा है। तो इतनी भक्ति तो हर किसी को कर लेनी चाहिए, बिल्कुल इतनी सी तो कर लेनी चाहिए। 2-3 मिनट 5 मिनट कुछ बड़ी बात नहीं है पूरे दिन में से निकालना। मैं जब आप बता रहे हो ना जिस तरह से आपने चिकन अंडा छोड़ा, मैं भी बहुत चिकन खाया करता था। चिकन क्या, मैं दारू सिगरेट भी बहुत पिया करता था। अच्छा। तो लेकिन जब मैं एक बार अपने दोस्त के साथ केदारनाथ गया था, तो केदारनाथ का जब ट्रैक हमने शुरू किया तो मैंने ना अपने आप से प्रॉमिस किया, कभी कभी ना मेरा दिमाग बहुत वैसा हो जाता है कि अब ये मेरे को करना ही करना। मैंने अपने आप से बोला कि मैं बैठूंगा नहीं, चाहे मैं रुक जाऊंगा लेकिन इस पूरे ट्रैक में मैं बैठूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैं चलता गया, मैं बैठा नहीं, मैं वेट किया, अपने दोस्त का वेट कर रहा था, लेकिन मैं बैठा नहीं बिल्कुल भी। जैसे करते करते मैं पहुंचा जब केदारनाथ, वहाँ पे केदारनाथ मंदिर के सामने, मेरी सारी थकान मिट गई उसी समय। पता नहीं क्या था उस जगह पे, ऐसी एनर्जी थी कि मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा था कि मेरे को और चढ़ा लो तुम अभी। मैं वहाँ बैठा और पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना अंदर से अपने ये बोल दिया था मैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं करूँगा आज के बाद। यार वही है, मान तो की पीर है। बिल्कुल, मान जिसने माना उसके लिए पीर बिल्कुल। है। एक वो है कि राहु केतु भी मनाए, राहु केतु ग्रह पंडित बुलवा लेते हैं घर पे, मनाओ जी इनको, बच्चा ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। गुरु फकीर भी बुलाए कि कुछ करो, पर जे हाथ पैर ही ना चलाए ते गुरु पीर की करे। तो जब हाथ पैर ही नहीं चलाए, जब वहां तक पहुंचे ही नहीं, वो एक स्टेप लिया ही नहीं, उसमें ट्रस्ट ही नहीं दिखाया, विश्वास ही नहीं दिखाया, तो भगवान क्या कर लेगा भाई। बिल्कुल।
भगवान भी उसी को दिखाएगा अपनी एनर्जी जो मानेगा कि हाँ भाई तू मेरे पास आ रहा है, सच्चे मन से आ रहा है, तुझे मैं दिखाता हूँ क्या एनर्जी है, तो वो उसी बंदे को दिखाता है। ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठाया पिकनिक स्पॉट बना दिया चले गए जी घूमने फिरने रीले बनाने में। बिल्कुल वो चीज़ फिर तो रील ही बनाओ फिर। वही बात है, वही चीज़ है, वो चीज़ फिर जिस इंटेंशन से जाओगे फिर वैसे ही फल मिलता है। वही है, मानतों के पीर है, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, मेहनत करोगे, मानोगे चीज़ को, श्रद्धा रखोगे, पार निकल जाओगे। भगवान का भी सेम है, मानोगे तो सब कुछ है, बिल्कुल नहीं मानो तो फिर पत्थर पे लाते ही मारते हैं लोग, और पत्थर को पूजते भी। हाँ एकदम। अच्छा, मॉडर्न मंक के आगे आप एक 360 लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? यार 360 ना तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज है मुझे, हाँ करनी कैसे है क्या होता है, बट मैं करता नहीं हूँ। बॉडी है, मसल, वो एक्सरसाइज है, पर मैं बॉडी बिल्डिंग करता, मतलब बॉडी बिल्डिंग इन से स्टेज पे compete नहीं करता। एक्सरसाइज में बॉडी बिल्डिंग वाली करता हूँ। मैं रनिंग भी करता हूँ, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, मैं कैलिस्थेनिक भी करता हूँ, मैं स्विमिंग भी कर लेता हूँ, मैं योगा भी कर लेता हूँ, मेरी बॉडी में बड़ी सही फ्लेक्सिबिलिटी है, और मैं एक्रोबैटिक चीज़ें भी कर लेता हूँ, मसल अप, काफ़ी सारी चीज़ें। 360 एस्पेक्ट से मैं फिटनेस को देखता हूँ। 360 डिग्री लाइफस्टाइल से मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ कि मेरी लाइफ फिटनेस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं ये नहीं हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग ही करे जा रहा हूँ, मैं ये नहीं मैं साइकिलिंग करे जा रहा हूँ, मैं रनिंग भी करे जा रहा हूँ। तो मैं हर फिटनेस की हर वो चीज़ करना भी चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड करना भी चाहता हूँ। मुझे ऑब्स्टेकल रेसेस भी करनी है, मुझे आयरन मैन भी करनी है, मुझे फिटनेस में जो है मुझे सब करना है। तो इसलिए मैं 360 लगाया है नाम के आगे, और मेरा जिम है उसका भी नाम 360 बॉडी शेपर है। तो मतलब वो उसका कॉन्सेप्ट ही मेरे दिमाग में ये था कि इंसान को 360 तरीके से चेंज किया जाए, सिर्फ उसको वेट लॉस दे के ना भेजा जाए। बिल्कुल। या उसको ने बोला कि मुझे तो मेरी शादी है जी और मुझे इतना वेट कम करना है, उसके बाद उसकी रग में वो भर के भेज देनी है चीज़ के तू वर्कआउट नहीं छोड़ेगा, तू एक्सरसाइज डाइट डिसिप्लिन ये छोड़ेगा नहीं तू। तुझे अपना 360 डिग्री चीज़ें फिटनेस के आसपास करनी है। अब एक चीज़ बताऊं, मैं कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कि बंदा फिटनेस ही करता रहे कि पूरा दिन और कोई काम नहीं है। मैंने यहाँ से डंबल उठाया और मैं यहाँ तक लेके गया, ये बोला मैंने स्नैच, सिंगल आर्म डंबल स्नैच। मैंने घर में चावल का डब्बा उठाया और मैंने शेल्फ पे रख दिया। वो भी तो एक वही मूवमेंट होगी जो मैं जिम में करा रहा हूँ, पर भाई तू घर जाके वो चीज़ अपने चावल के डब्बे के लिए भी कर। तू इतनी मेहनत वहाँ जाके भी कर। लाइफ में जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, हम डेली लाइफ में, जैसे मेरी जिम में ओल्ड एज वाले बंदे आते हैं 60 ईयर्स 65 ईयर्स वाले, तो उनकी थिंकिंग ये है कि यार हम घर के काम अपने अच्छे से कर पाए। अब आके एक एज होती है मैं अच्छा दिखूं, बढ़िया दिखूं, ये जिम करना है। एक होती है मुझे बीमारियों से बचना है। एक एज वो आती है कि यार मैं बीमारियों से बचूं, मैं इसलिए फिटनेस को। फिर एक एज आती है कि यार रेंज रोवर है मेरे पास तो चला कोई और रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, पैर भी रखने में 2 बंदों की हेल्प लग रही है उसमें चढ़ने में। तो एक इंसान को इतना फिट होना आज की डेट में ज़रूरी है कि यार जो तूने इतने साल से कमाया है, जिस चीज़ के लिए तू हाथ पैर मार रहा है, अब तेरा टाइम आया कि तू आराम से बैठ के उसका आनंद ले पाए। और अभी तूने दूसरों के कंधों पे हाथ रखने शुरू कर दिए। तो वो एक मेरा थोड़ा सा वो रहता है कि यार जो भी है अपने घर पे भी फिट रहे। अच्छा, उत्तराखंड में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? कोई मंदिर ऐसे जो आप लोगों को बताना चाहें? उत्तराखंड में यार मैं तुंगनाथ जी गया हूँ, पंच केदार हमारे यहाँ, तो उनमें से मैं 3 केदार जा चुका हूँ और 2 मुझे अभी जाने हैं। तो तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी, कल्पेश्वर, 3 जगह मैं जा चुका हूँ। केदारनाथ जी मैंने सोचा है जाने का बहुत टाइम से, पिछले साल भी सोचता रह गया, इस साल भी। तो ये बुलावा आने की बात है, जब बुलावा आता है तभी जा पाते हो आप इन जगहों पे। रुद्रनाथ जी में अभी गया था। रुद्रनाथ जी का एक्सपीरियंस मेरा यार ट्रैक का बड़ा अच्छा मस्त भी था
और मैं कहूँगा टफेस्ट केदार है वो। मैं बताओ क्या। मतलब यार नीचे है, जब हम देख के गए कि कितना ट्रैक है हाँ। क्या है, तो हमें बोला गया कि 12 किलोमीटर का ट्रैक है, अच्छा। 12 या 15 किलोमीटर का ट्रैक है और चले जाओगे। जब हम चढ़ना शुरू हुए यार, वो तो ट्रैक ही स्टीप होता चला जाए, स्टीप होता चला जाए, स्टीप अच्छा। होता चला जाए, खड़े खड़े पहाड़ सीधे। हाँ। तो मतलब ये मान लो, मुझे लगता है कि 18 किलोमीटर चलने के बाद, हाँ। 17-18 किलोमीटर चलने के बाद का 4-5 किलोमीटर का जो पैच है, हाँ। अमेजिंग, अच्छा। इतना ज़्यादा सुंदर। पुंग बुग्याल पड़ता है। पुंग बुग्याल के बाद एक दूसरा बुग्याल आता है, नाम भूल गया यार मैं, जो सबसे फेमस, सबसे बड़ा बुग्याल है हाँ। यहाँ उत्तराखंड में, अच्छा। पनार। पनार। अच्छा ठीक है। हाँ यार, पनार बुग्याल। अच्छा। जब आप पनार बुग्याल को क्रॉस करते हो ना, पनार तो अमेजिंग है यार। मतलब पहाड़ के ऊपर ऐसा ग्राउंड है ना, ग्रीन कलर का घास पूरा दूर दूर तक, मस्त एकदम मज़ेदार। तो वहाँ से स्टेप लेते 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 एक पहाड़ क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको हिमालयास दिखने शुरू होते हैं, जिन पे बर्फ़ वाले हाँ। पहाड़। वहाँ से आपको पीक्स दिखनी शुरू होती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई। ग्लेशियर्स, मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे कौन कौन से दिखते हैं। अच्छा। तो वहाँ से वो दिखने शुरू होते हैं, बड़ा अमेजिंग। तो वहाँ से आप नीचे उतरते हो, सामने एकदम रुद्रनाथ जी का मंदिर पहाड़ पे, अरे वाह। मतलब ऐसे दिखता है सामने, बिल्कुल सामने। आप तब भी 4 किलोमीटर दूर हो, पर आपको सामने दिखता है एकदम मंदिर। और वो मंदिर बिल्कुल पहाड़ के ऐसे एज पे, मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब किसी ने चिपका दिया हो वहाँ। हाँ। मतलब ये पहाड़ है और ये यहाँ पे मंदिर है। अच्छा। तो वहाँ भोलेनाथ के मुख की पूजा होती है। हाँ। बोलते हैं कि जब भोलेनाथ ने इनको पांडवों को दर्शन दिए थे, तो वहाँ पे मुख के दर्शन हुए थे रुद्रनाथ जी में। तो वो बहुत अमेजिंग था यार। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं आपकी जब रील्स देखता हूँ तो मैं उसमें बहुत आइस बाथ्स देखता हूँ और बुलेट कॉफ़ी एक टर्म है। तो एक डेव डेव कुछ नाम था उनका, डेव एस्पर करके कुछ नाम था शायद से उनका। तो फादर ऑफ बायो हैकिंग कहते हैं उनको। तो बायो हैकिंग में मतलब आपकी माइंड और बॉडी को आप कुछ चीज़ प्रैक्टिसेस करके हैक कर सकते हो, जिससे आप बहुत बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो उसमें ये आइस बाथ और बुलेट कॉफ़ी और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब चीज़ें भी थी, वाटर फास्टिंग, ये सब चीज़ें थी। तो आप मुझे इनके बेनिफिट्स बता सकते हो जो आप फील करते हो आइस बाथ और बुलेट कॉफ़ी लेके। यार जो हमारा शरीर है, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एक नर्वस सिस्टम है हमारा। तो वहाँ से हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल हो रही है। हमारे ग्लैंड्स हैं बॉडी में, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। तो इन सब से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हॉर्मोन्स ही हमारी बॉडी को चला रहे हैं। अब हम बड़े हो गए, छोटे थे बड़े हो गए, हमारे हॉर्मोन्स बोलते हैं डेवलप हो रहे हैं। एक ग्रोथ हार्मोन होता है GH, ग्रोथ हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है। तो इनके लिए ग्रोथ हार्मोन, हम मेल है, टेस्टोस्टेरोन हमारे अंदर है ज़्यादा डोमिनेशन, जिससे हमारी बॉडी मसल डोमिनेटिंग बॉडी होती है। मसल्स ज़्यादा होते हैं, फैट कम होता है। जिनमें ऊपर नीचे हो जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, फैट ज़्यादा आ जाएगा। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो थोड़ा फैट डोमिनेटिंग हार्मोन है, ठीक है, फैट को प्रमोट करता है हॉर्मोन्स। तभी फीमेल्स की ब्रेस्ट, बम्स, जहाँ जहाँ पे एरिया पे फैट होता है, वो उस हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा। ठीक है, हमारे में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो हमारी जो बॉडी में भी जो भी क्रिया हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। आइस बाथ, अब हम एड्रेनलिन रश सुना होगा, एक गाना सुनते हैं, आता है, नाचने का मन करता है, वो भी एक एड्रेनलिन रश है। गुस्सा आ गया, एंगर, वो भी एड्रेनलिन रश है। किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, वो भी एड्रेनलिन रश है। डोपामीन सुना है, एक हार्मोन है डोपामीन, बिल्कुल, हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं उसको। उसको स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन भी बोलते हैं, कि स्ट्रेस को कम करता है वो हार्मोन।
आइस बात जो चीज़ें हमें खुशी दे रही हैं उनसे हमें डोपामीन मिलता है काफ़ी, जिससे एड्रेनलिन रश होता है पॉजिटिव वे में। आइस बात एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही हम बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है अच्छी खासी अमाउंट में। तो जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जिन लोगों को ये है, तो वो आइस बात कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट मिलता है, आपकी बॉडी में डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है। वो हार्मोन हमारी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन का काम करता है। बंदा खुश रहेगा तो बहुत चीज़ें खुश रहेगी। एक होगी ये चीज़ आइस बात की। दूसरी चीज़ है, अभी लोगों ने ट्रेंड बनाया है व्यूज़ पाने के लिए कि यार मैं तो शुरू से खैर ठंडे पानी में ही नहा रहा हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ। सर्दियों में भी ठंडे पानी में, गाँव में बोरवेल में कूद गए, टैंक का पानी नहीं मिला, मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ अपने घर पे यहाँ पे गीजर का। तो नहाऊंगा तो ठंडे पानी में ही। लोग सर्दियों में डरते हैं बहुत ठंडे पानी में नहाने से। यार ठंडे पानी में डरना उस बंदे को चाहिए जो हार्ट पेशेंट है या जिसको डायबिटीज़ है। अच्छा, वैसे नुकसान नहीं है। डरते तो लोग इसलिए हैं कि वो ठंडा लगता है, दिक्कत देता है, चुभता है, वो तो है, पर उसके बेनिफिट बहुत तगड़े हैं अगर आप नहाओगे ठंडे पानी से। बिल्कुल, मैं जब भी ठंडे पानी से नहाता हूँ वो कॉन्फिडेंस ही अलग रहता है, खुल जाती है बॉडी आपकी, खुल जाती है खुल के, मतलब ये मान लो अंग खुल जाता है आपका। दूसरा रिकवरी का पॉइंट आ जाता है, जैसे मैं 2 बार ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह मैं ग्राउंड ट्रेनिंग करता हूँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग का रहता है, शाम को मेरी वेट ट्रेनिंग रहती है। तो अब सुपरमैन तो है नहीं कि लगे रहेंगे, हमें रिकवरी चाहिए होती है, रिकवरी अगले दिन काम करने के लिए। तो वो रिकवरी आइस बात फास्ट कर देता है, तेज़ हो जाती है रिकवरी। अगर 2 घंटे में कोई चीज़ हो रही है तो रिकवरी 1 घंटे में हो जाएगी। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे मसल टियर रोज होते हैं, वो डेवलप होते हैं। तब मसल मतलब ब्रेक डाउन हुआ, फिर बना, ब्रेक डाउन हुआ, तब ऐसे करके मसल डेवलप होता है। वो ब्रेक डाउन होने के बाद जुड़ने में कितना टाइम ले रहा है उसको रिकवरी बोल देते हैं। वो रिकवरी आइस बाथ फास्ट कर देता है, वो रिकवरी वे प्रोटीन फास्ट कर देता है, वो रिकवरी प्रोटीन रिच डाइट फास्ट कर देती है। वरना क्या जरूरत है प्रोटीन खाने की, आइस बाथ करने की, अगर अगले दिन एक्सरसाइज ही ना करनी पड़े। तो वो रिकवरी के लिए ही आइस बाथ सबसे बेस्ट है, डोपामीन के लिए। दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब हमारी बॉडी भूखी रहती है ना, एपेटाइट हमारा कंट्रोल करते हैं, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम पे। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल 16/8 की कि हमने दोपहर को 12 बजे एक मील लिया, लास्ट मील हमने रात को 8 बजे लिया। रात के 8 से लेके अगले दिन 12 बजे तक हमने अपनी बॉडी में पानी पीना है, पानी पी लिया, ग्रीन टी पी ली, कॉफ़ी पी ली। कोई भी कैलोरी देने वाला चीज़ नहीं डालनी बॉडी में, जो कैलोरीज देगी 0 कैलोरीज वाली चीज़ें डालनी है। लिक्विड, पानी, दूध भी नहीं। उससे क्या है कि हमारी बॉडी में ना एपेटाइट, भूख लगेगी, उस एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, हार्मोन्स काम करना शुरू करेंगे। जब वो रिलीज होते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। जब ग्रोथ हार्मोन बंदे की बॉडी में अच्छा होता है तो वो अच्छा, उसकी फिजिक भी अच्छी बिल्ड होती है, उसके ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो उपवास रखने का, और ये अगर एक साइंटिफिक रीज़न देखें उपवास रखना, तो ये यही तो होता है कि मतलब आपकी बॉडी एक तरीके से अच्छे से बैलेंस वे में वो करने लगेगी काम। बुलेट कॉफ़ी का आपने क्वेश्चन पूछा। बुलेट कॉफ़ी, घी, सिनेमन पाउडर, MCT ऑयल है तो ठीक है। MCT ऑयल क्या होता है? MCT ऑयल होता है आपका मल्टीपल चेन ट्रिग्लिसराइड्स। अच्छा, वो एक फैट की चेन होती है। फैट्स। अच्छा, इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाता है। वैसे कोकोनट ऑयल होता है। ठीक है। बेसिकली अगर उसको आप सूंघोगे देखोगे तो उसमें से कोकोनट ऑयल वाली महक आएगी। ठीक है। उसको हम जब पीते हैं ना, हमारी बॉडी में कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स एक तरीके से फैट को खाते हैं, फैट को खाना शुरू कर देते हैं, देसी भाषा में बोलूँ। हम कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, मैक्रोज है हमारे, तीनों खाते रहते हैं। बट जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे या नील कर देंगे, और हम सिर्फ प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट पे आएंगे, तो वो कीटो डाइट हो जाती है। तब हमारी बॉडी में कीटोसिस होता है। अच्छा, कीटोसिस होता है तो रैपिड वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। तो मैं उस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, अच्छा, कि वो करना चाहिए, क्योंकि उससे जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उसको छोड़ोगे, वेट लॉस कर लोगे, तो
पीक पे चली जाएंगी वो चीज़ें, अच्छा। कॉन्स्टिपेटेड रहना शुरू हो जाओगे। ब्रेन का फूड कार्ब है, आप कार्बोहाइड्रेट ही बंद कर दोगे तो आपका ब्रेन ही फंक्शन करना बंद कर देगा, करेगा ही नहीं। लोग थोड़ा प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, कार्ब्स भूल जाते हैं। हाँ, पर जबकि ये नहीं पता लोगों को, जब तक उसमें कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन मिक्स नहीं होगा, या मतलब ग्लूकोज की फॉर्म प्रोटीन को लेके मसल्स तक नहीं जाएगी, प्रोटीन का काम नहीं करेगा। बिल्कुल। बेसिकली हम कुछ भी खाते हैं, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है हमारी बॉडी में, लीवर में जाके, तब वहां से वो चीज़ें उठाता है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ, ग्लूकोज में प्रोटीन मिक्स हुआ, उसने मसल्स तक फीड कर दिया उस चीज़ को, जाके देसी सी भाषा में बोलूँ मैं, सप्लाई कर दिया। अब ग्लूकोज वाली चीज़ें तो खाई नहीं, प्रोटीन खाए जा रहे हो, तो वहाँ मसल तक तो जाएगा ही नहीं वो, चाहे 200 ग्राम ही क्यों ना खा लो प्रोटीन, जब तक उसमें 100 ग्राम कार्ब नहीं मिक्स होगा वो काम नहीं करेगा 200 ग्राम प्रोटीन भी आपका। तो बुलेट कॉफ़ी का बेनिफिट ये होता है कि आप इंटरमिटेंट अगर फास्टिंग कर रहे हो तो उसके 6 घंटे तक कुछ मत खाओ आप, तो आपकी बॉडी में कीटोसिस शुरू हो जाएगा, बट उसके बाद आप थोड़ी मतलब मॉडरेट कार्ब वाली डाइट रखो तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है ना, वो बंद करेगी वो। बट बिल्कुल ही कार्ब को बंद कर देना और प्रोटीन और कीटो वाली डाइट पे जाना, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वो बाद में एकदम से तो वेट लॉस हो जाएगा, पर जो उसको हेल्थ कंडीशंस बाद में होने वाली हैं उसका जिम्मेदार कौन है? और इंडिया में तो हमेशा से ही बैलेंस डाइट ही प्रमोट की गई है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो बैलेंस डाइट ही है वो यार। वो एसेंशियल अमीनो एसिड, हाँ भाई एग्जैक्टली 20 हैं, 11 मिल गए दाल से, 9 मिल गए चावल से, पूरे हो गए 20। अब कहते हैं चिकन में पूरे 20 के 20 हैं। हाँ। अब हैं भी कि नहीं, कैसे इंजेक्शन लग के बन रहा है चिकन, कैसे खा रहे हैं, जनता खा रही है, दिखी पड़ी है बिल्कुल खाने पे, पर दाल चावल से भी वो चीज़ हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा जाता है हमारी बॉडी में। सपोज हम अगर दाल भी खाएंगे ना, तो वो उसको आप कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोल सकते, उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आपकी बॉडी में जाएंगे, पर वो ज़रूरी है यार, वो ज़रूरी है हमारे लिए, बिल्कुल। तो वो हो जाता है। और अभी मुझे 1 साल हो गया, मैं प्रॉपर, मेरे एब्स भी हैं, मेरे मसल मास भी अच्छा है, मैं 85 किलो मेरा वेट है, मैं 5 किलोमीटर भाग जाता हूँ 22-23 मिनट में। बिल्कुल। अब अगर मेरा वेट 78 आ गया अगर आने वाले टाइम में, तो मैं 18 मिनट में दौड़ जाता हूँ 5 किलोमीटर। बिल्कुल 78 वेट में, तो ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन है चीज़ें। बिल्कुल ठीक। तो एक ये आखिरी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे, तो उनसे ज़्यादा बलशाली शायद ही कोई होगा इस दुनिया में, इतने बलशाली हैं, लेकिन वहीं जहाँ श्री राम आते हैं तो वो उनके चरणों में चले जाते हैं, उतने वो हम्बल भी हैं, जितने वो बलशाली है उतने हम्बल भी हैं, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपके 500K फॉलोअर्स हैं, एक दिन 1 मिलियन हो जाएंगे, तो ये एक बल ही है जो आप पे आ रहा है, क्योंकि जितने आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं उतना ही आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सही चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये फॉलोअर्स बढ़ना, एक फेम मिलना, इसके बाद इंसान हम्बल किस तरह से रहता है? यार ये मतलब फॉलोवर बढ़ गए, जो हो रहा है एक ही चीज़ है यार, इसके पीछे तो के तेरे बल से मैं बलवान, बिल्कुल बाबा तू मेरा भगवान। कहाँ तक भागेगा, बिल्कुल, क्या कर लेगा, नहीं जा सकता कहीं भी, ज़्यादा ऊपर उड़ेगा, नीचे आने में टाइम नहीं लगता। तो हम्बल तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम्बल रहना पड़ता है, हम्बल तो इंसान होता ही है यार, अगर उसके दिमाग में एक चीज़ है कि करने कराने वाला तो वो है ऊपर वाला, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के बैठा हूँ, अपना सही काम कर रहा हूँ, सही कर्म कर रहा हूँ, और मेरा अगर मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है। बिल्कुल। और अगर मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर गलत काम में मैं पैसा कमा रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे एक दिन पता है कि पटक के मारा जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ना एक झटके में निकल जाएगा सारा। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जैसे देखते हैं ना कि अभी कभी कोई इंसान गरीब होता है, वो मेहनत करता है, अमीर बन जाता है, लेकिन अमीर बनने के बाद उसका थोड़ा हाव भाव बदल जाता है, वो थोड़ा ईगो आ जाता है उसके अंदर, थोड़ा मैं आ जाता है उसके अंदर। तो कहते हैं कि वो इंसान पैसे की वजह से नहीं बदला, वो पहले से था वैसा, बस वो उसमें पैसा आ गया तो वो अपनी असलियत दिखा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर देता हूँ मैं। एक जो किसी को मेहनत करके तरक्की मिली होती है ना, वो इंसान का कैरेक्टर बिल्ड कर जाती है, चरित्र निर्माण जिसको बोलते हैं। आपका चरित्र निखर के आता है। आपने वो टाइम भी देखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपने वो टाइम भी देखा है जब आप 5,000 रुपये की नौकरी करते थे, साइकिल से 7 किलोमीटर दूर आके जिम में ट्रेनिंग देते थे,
मैंने वो टाइम भी देखा है। आज मेरा अपना जिम है, मैंने वो टाइम भी देखा है। मैंने फेलियर भी देखे हैं, मैंने सक्सेस को से टच करके वापस आके भी देखा है। मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं बोलता कि आप तो भगवान ने क्या लिखा हुआ है, मैं उसकी मर्जी में, जो उसकी मर्जी में उसमें राजी। मैं रोडीज में गया, मैं अच्छा? हाँ रोडीज में था 2017 में। मेरा एक एपिसोड हुआ था, बैटल ग्राउंड से मैं जीता। बैटल ग्राउंड विनर था मैं 2017 रोडीज राइजिंग का। मेरा एपिसोड अभी भी जियो सिनेमा पे पड़ा है। अच्छा। हु विल सर्वाइव द कलिंग राउंड, जियो सिनेमा पे 34 मिनट 40 सेकंड पे वो मेरी क्लिप शुरू होती है, उसमें मेरी एंट्री, और मेरी 36वें मिनट पे मेरा खत्म हो जाता है। अच्छा। वहां पे अगर मैं उस टास्क को जीत जाता, अब वो यार मेरी किस्मत थी, वो एक मैं टास्क हारा, वो मेरा जो पार्टनर था वो इतना अच्छा नहीं कर पाया, पर मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा उस चीज़ में, वो मेरा था, मैंने अपने ऊपर लिया कि हाँ भाई मेरी किस्मत में जो था मुझे मिल गया, मैं वापस हो गया शो से। अगर मैं बाई चांस वहाँ से 2-4 एपिसोड कर जाता, क्या पता मैं कहाँ होता आज की डेट में, पर मैं वापस आके मैंने फिर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करी। तो जो स्लो मैंने बहुत देख के चीज़ें, मतलब लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी। मतलब मैंने बहुत चीज़ें झेली हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोची थी कि मैं अपने पापा के ऊपर बीटेक के बाद बर्डन नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा। मैं पैसे का, फाइनेंशियल, किसी भी तरीके का मेंटल, मैं अपने बाप के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं अपने दम पे करूंगा जो चीज़ें करूंगा। जिस दिन मैंने ये बात सोची थी, उस दिन से, मतलब 2016 की बात है, तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने 2016 से अपने पापा से 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया मैंने मतलब ऐसा भी टाइम था, मैं जिम में, मैंने सहारनपुर में, एक किस्सा बताता हूँ मैं, एक बात टाइम का। गांव में चला गया मैं, जॉब छोड़ दी, तो मैं कुछ तो करूँगा ही। तो मैंने एक जिम में बात करी कि मैं ट्रेनर की जॉब करना चाहता हूँ आपके यहाँ। उसने बोला कर ले भाई। मैं चप्पल, अब जूते लेने थे मुझे, पापा दिला देते। मैंने अपने दिमाग में सोचा मैंने जूते बाप से नहीं लेने। मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा मुझे उधारे जूते दे दे भाई। दुकान वो जानकर, उसने मुझे उधारे जूते दे दिए। कैंपस के जूते लिए थे मैंने 750 रुपये के, 2016 की बात है। उसके मैंने 750 रुपये 1 महीने बाद दिए जब मेरी सैलरी आई। अच्छा। पर मैंने अपने बाप से वो जूते के पैसे तब से लेके अभी तक मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। तो मैंने वो झेली चीज़, मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि बाप के दम पे तो उछलना बहुत आसान है। जब अपने के ऊपर बात आती है तो 750 रुपये के लिए भी हाथ फैलाने पड़ गए थे जूते लेने के लिए मुझे। तो तब से मैंने देहरादून में मैंने जिम में ट्रेनर की जॉब करी, 5000 की भी करी। एक बार मैं बताऊं, मुझे 5000 रुपये की जॉब मिली एक जिम में। मैंने वहाँ पे जिम में ट्रेनिंग दी। अब वहाँ मुझे पैदल जाना पड़ता था शुरू में, मैं रूम से भागा हुआ जाता, रनिंग करके जाता था। मैं भागा मेरी रनिंग भी हो जाएगी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेशन ढूंढता हूँ हर चीज़ में। अब मुझे ये क्या था कि मेरे घर से 2.5 किलोमीटर जिम है, मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है रोज़ का। 2.5 जाना 2.5 आना, यार मेरी रनिंग भी हो गई, मैं भागता हुआ चला जाऊँगा, वहाँ जाके पैसे भी कमा लूँगा। मुझे दिए उसने बंदे ने 5500 रुपये तनख्वाह पहले महीने की। तो मैंने उससे एक साइकिल ली, मैं अब साइकिल से जाया करूँगा। 5000 रुपये की साइकिल ली, और 2022 में मैंने फिटनेस के दम पे स्विफ्ट कार भी ले ली। अरे वाह, अपनी उससे। तो वो चीज़ें मैंने, वो साइकिल से कार तक का सफ़र मैंने देखा है। और किसी और के जिम में ट्रेनिंग कराना, वहाँ सुनना लोगों की, वेट रीरैक करना, वो सब चले गए, तब सारा सामान ढो के रखना, सारा चीज़। और वो अभी भी है मेरे अंदर। मैं अपने जिम में कोई क्लाइंट छोड़ देता, मैं उसको नहीं बोलता फिर के रख दो, मैं खुद ही रख देता हूँ। कभी मेरा स्वीपर नहीं होता, सफाई नहीं करता जिम में, मैं खुद ही झाड़ू लेके लग जाता हूँ, मैं खुद ही पोछा मार लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मेरा काम है भाई, इसी ने ऊपर बढ़ाया, मैं क्यों शर्म करूँगा। चाहे मेरे जिम में 50 लोग खड़े हैं, अगर मुझे पोछा भी मारना पड़े मैं मार दूंगा, क्या दिक्कत है। तो जो स्लो प्रोग्रेस होती है ना, वो चरित्र बिल्ड करती है। ये चरित्र है आपका चरित्र। एक वो कहावत है ना कि पवित्र जब चरित्र है तो क्यों है दशा तेरी, ये दशा क्यों है तेरी। जब तेरा चरित्र पवित्र है, तुझे पता है कि तुझे 50-100 लोग जज करें, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तेरा चरित्र पवित्र है भाई। तू पोछा मार, कुछ भी कर, तू है। बिल्कुल। तो वो चीज़ चरित्र बिल्ड करती है, और जिसको एकदम से सक्सेस मिल जाती है वो ईगो बिल्ड कर देती है। तो मैं तो भैया, मैं तो पता है कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं तो डर डर के कदम रखता हूँ। मैं मतलब खर्चने में दिक्कत नहीं,
खर्चने में जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ठीक है भाई खर्चना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, किसी की हेल्प भी हो जाएगी, कुछ दान करूंगा। अच्छा एक और चीज़ है, मैं 10वां हिस्सा दान करता हूँ अच्छा। अपनी कमाई का। अरे वाह। मुझे कुछ भी मतलब मुझे लगा मेरे खर्चे खुर्चे निपट के सारा कुछ कर कुरा के मेरी जेब में इतने पैसे बच गए, ले भाई इसका कहीं आटा बांट दिया, घी ला के प्रसाद बांट दिया, राह चलते किसी को पैसे पकड़ा दिए, ठीक है, या कहीं मंदिर में दान कर दिया, कुछ भी कर दिया, या मेरा स्टाफ है उनको दे दिया अपनी तरफ से, लो भाई रखो तुम, ठीक है, क्या होता है वही थोड़ी सैलरी में आजकल, बिल्कुल। और तो उनको दे दिया। तो ये मैं देता रहता हूँ इतना 10वां हिस्सा। तो मुझे पता है कि उससे डर के रहना है भाई, उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी, यही ऐसे ही हम्बल होता है इंसान। जब उसे पता है ऊपर डंडा है और डंडा नहीं गदा है ऊपर तो फिर आदमी अपने आप हम्बल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है यार हम्बल, तो बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको पता है कि एक दिन में नहीं चढ़ा गया पहाड़, स्टेप ले लेके गर्दन नीचे करके वो चोटी दिख रही देखी नहीं चोटी, अभी चढ़ ही रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, तो उसके अंदर हम्बलनेस अपने आप आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का फल आपको मिल भी रहा है, तो वो दे रहा है क्या बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं है। अगर मुझे अभी ये सारा छोड़ के गांव जाना पड़ जाए, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं चला जाऊंगा अपने माँ बाप के पास, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पर जब तक है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिल रहा है, फल है ये एकदम, ठीक है, तो वो कर्म कर रहे हैं, बाकी फल की चिंता तो है नहीं। बिल्कुल। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेंगे गाँव चले जाएंगे अपने बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, माँ बाप तो हैं, हाँ, वो जब तक बाप का हाथ है तो सब कुछ है। डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच यार लकी भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो यहाँ पर। नहीं बहुत बढ़िया यार, मस्त, मेरा पहला शो है पॉडकास्ट, मैं तो जिम में क्लाइंटों से ही बातें करता था, मुझे पता नहीं था कि हम भी पॉडकास्ट करेंगे। डेस्टिनी बिल्कुल बिल्कुल। किसको कहाँ ले जाए, बस चलते रहो, डेफिनेटली करते रहो, डेफिनेटली, जिसमें कर रहे हो लगे रहो, बिल्कुल, कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आपसे बात करके।